बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आप लोगों से इंटरनेट मॉडल के जो लेयर्स हैं उनके नाम पूछे गए हैं, लेकिन पेपर में मैं आप लोगों से इंटरनेट मॉडल के जो लेयर्स हैं उनके नाम और उनके ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ। जिस तरह आप लोगों को OSI मॉडल के लिए मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर NTS नीड्स PA, ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखें। प्रोजेक्ट डायरेक्टर फिजिकल डेटा लिंक लेयर नीड्स नेटवर्क लेयर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आप NTS, N नेटवर्क, T ट्रांसपोर्ट, S सेशन लेयर और पर्सनल असिस्टेंट प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें जो सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर है, इन तीनों को मिला के एप्लीकेशन लेयर का नाम दे दिया गया। जो आपका इंटरनेट मॉडल है, TCP/IP मॉडल है, उसमें 3 लेयर्स को मिला के उनको एप्लीकेशन लेयर का नाम दे दिया गया और नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर कह दिया गया। बाकी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो है वो सेम एज इट इज़ है, ठीक है। फिर आपके जो डेटा लिंक लेयर के ऊपर फिजिकल एड्रेस असाइन हो जाते हैं, नेटवर्क लेयर के ऊपर आपके लॉजिकल एड्रेसेस, इस तरह ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपके पोर्ट एड्रेसेस और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपके स्पेसिफिक एड्रेसेस आपके असाइन हो जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था और ये उसका एक्सप्लेनेटरी आंसर था। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि जो इंटरनेट मॉडल है उसमें नेटवर्क सपोर्ट लेयर कौन से हैं और उसमें यूज़र सपोर्ट लेयर कौन से हैं। पहले क्वेश्चन में आप लोगों से नेटवर्क सपोर्ट लेयर के बारे में पूछा गया है कि ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर कौन से है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स कौन से हैं और इसको नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स क्यों कहते हैं। आपके जो 3 लेयर्स है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और इंटरनेट लेयर, ठीक है, ये जो लेयर्स है ये आपके पास है नेटवर्क सपोर्ट लेयर। इसको नेटवर्क सपोर्ट लेयर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका काम है आपके नेटवर्क के ऊपर ये जो 3 लेयर्स है, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इनका काम है आपके पूरे पैकेट्स को या पूरे मैसेज को नेटवर्क के ऊपर प्रोपेगेट करवाना, ठीक है। क्योंकि आपका PCA जो है, जो सेंडर कंप्यूटर है और रिसीवर कंप्यूटर्स है, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते बल्कि वो थ्रू डिफरेंट राउटर्स कनेक्ट होते हैं। तो इनका काम है कंप्यूटर A से राउटर 1 और फिर राउटर 1 से राउटर 2, राउटर 2 से राउटर 3 एंड सो ऑन एंड टिल एंड यूज़र। इनका काम है वो मैसेजेस जो है वो एक राउटर से दूसरे राउटर तक फॉरवर्ड करवाना। तो इसलिए इसको नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क सपोर्ट लेयर जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि आपके जो 3 लेयर्स है, ठीक है, उसमें डेटा का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे आपका डेटा जो है वो बिट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसके सेगमेंट्स बनते हैं, फिर इंटरनेट लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे उसके पैकेट्स बनते हैं, ठीक है, और फिर जो नेटवर्क इंटरफेस है, ठीक है, जो फिजिकल लेयर है, उन पे बिट्स और फ्रेम्स बनते हैं। क्वेश्चन 2-3 में आप लोगों से पूछा गया है कि जो आपका इंटरनेट मॉडल है उसमें यूज़र सपोर्ट लेयर कौन सी है। आपका जो एप्लीकेशन लेयर है ये यूज़र सपोर्ट लेयर है और ये यूज़र सपोर्ट लेयर इस वजह से कहलाता है कि इसने आपके जो रिसीविंग सेगमेंट्स है उनको मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करना है ताकि आपका यूज़र उसको इजीली इंटरप्रेट कर सके, ठीक है। तो इस वजह से इसको यूज़र सपोर्ट लेयर कहते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि
व्हाट इज क्वेश्चन जो 2-4 है उसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क लेयर डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवरी। सो नेटवर्क लेयर डिलीवरी जो है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवरी में डिफरेंस क्या है कि द ट्रांसपोर्ट लेयर इज responsible for peer-to-peer or process-to-process delivery of the entire message, while network layer is responsible for host-to-host delivery of individual packets। ठीक है, ये एक होस्ट टू होस्ट डिलीवरी आप पैकेज है, ठीक है, पैकेट्स है, और दूसरा जो है वो है पेयर टू पेयर या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ठीक है, अब कहते हैं कि पेयर टू पेयर प्रोसेस क्या है। तो पेयर टू पेयर प्रोसेस ऐसे प्रोसेस है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो है वो सेम लेयर के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवाइस ए का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सिर्फ डिवाइस बी के ट्रांसपोर्ट लेयर से कम्युनिकेट करेगा। सो दिस इज पेयर टू पेयर प्रोसेस। अब डिवाइस ए का जो नेटवर्क लेयर है वो डायरेक्टली डिवाइस बी के नेटवर्क लेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, वो जो डिवाइस ए का नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है वो दूसरे नोड के नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा, फिर वो नेक्स्ट के साथ करेगा और नेक्स्ट के साथ। तो जो सेम लेयर पे कम्युनिकेशन है तो उसको पेयर टू पेयर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जिसमें डिवाइसेस, मैं इंटरमीडिएट नोड्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आप देखें डिवाइस ए है, डिवाइस बी है। सो दीज टू डिवाइसेस, यहाँ पे दो डिवाइसेस जो है सेम लेयर पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसको पेयर टू पेयर प्रोसेस कहते हैं। कहते हैं 2-6 में हाउ डज गेट पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट लेयर इन द इंटरनेट मॉडल। सो यहाँ पे देखिए, एट द फिजिकल लेयर कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट बिटवीन डिवाइसेस। फिजिकल लेयर पे क्या होता है, दो डिवाइसेस के दरमियान या दो नोड्स के दरमियान आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। फिर उसके बाद जो हायर लेयर है तो वहाँ पे क्या होता है, द कम्युनिकेशन मस्ट मूव डाउन थ्रू द लेयर्स ऑन सेंडिंग डिवाइस or to the receiving device and then back up through the layers. Each layer in the sending device adds its own information to the message it receives from the layer just above it and passes the whole package to the layer just below it. At layer 1, the entire package is converted to a form that can be transmitted to the receiving device. At the receiving machine, the message is unwrapped layer by layer with each process receiving and removing the data mean for it. अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखें एप्लीकेशन लेयर पे क्या हुआ, आपका जो सेंडर था उसने डेटा टाइप किया, फिर उसमें कुछ बिट्स ऐड हुए ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर नेटवर्क लेयर पे क्या हुआ कि उसमें आईपी एड्रेस जो है वो ऐड हुआ सेंडर और रिसीवर का। डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपका फिजिकल एड्रेस सेंडर और रिसीवर का रिसीव हुआ तो उसमें ऐड हुआ। फिजिकल लेयर में क्या हुआ कि आपके बिट्स जो है वेव फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह आपके सेंडर साइड पे इंफॉर्मेशन एक लेयर से दूसरे लेयर में इस तरह मूव हो रहे हैं, यानी पास हो रहे हैं। यानी सेंडर साइड पे जब इंफॉर्मेशन पास हो रहे हैं तो नेक्स्ट लेयर ने उसके साथ मजीद कुछ ऐड करना है। अब रिसीवर साइड पे क्या हो रहा है, रिसीवर साइड पे वेव फॉर्म रिसीव हुआ, उसको बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। डेटा लिंक लेयर पे उससे फिजिकल एड्रेस दोनों हटाए गए, नेटवर्क लेयर पे दोनों आईपी एड्रेसेस हटाए गए, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो थे ट्रांसपोर्ट से रिलेवेंट वो हटाए गए कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर मिल के वो कंप्रेशन जो है वो ख़त्म हो गई, जो आपका इंक्रिप्शन था वो रिमूव कर दिया गया और जो आपका कह ले एरर करेक्शन और डिटेक्शन था वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इसी तरह सेंडर साइड पे जो जो चीज़ें आप ऐड करते थे और इस तरह फ्लो होता था आपका इंफॉर्मेशन का एक लेयर से दूसरे लेयर पे, तो रिसीवर साइड पे फ्लो का जो डायरेक्शन था वो उलट था। ठीक है,
2-7 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर हेडर्स एंड ट्रेलर्स एंड हाउ डू दे गेट एडिड एंड रिमूव्ड। तो हेडर्स और ट्रेलर जो है ये आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि हर लेयर के ऊपर आपके डेटा के साथ ऐड किए जाते हैं। यूजुअली जो आपका ट्रेलर होता है ये सिर्फ डेटा लिंक लेयर के ऊपर ऐड होता है। हेडर और ट्रेलर में आपके इंफॉर्मेशन होते हैं जिस तरह सोर्स और डेस्टिनेशन का जो लॉजिकल एड्रेस है या फिजिकल एड्रेस है, कंट्रोल बिट्स यानी जो बिट्स सिंक्रोनाइजेशन डेटा फ्लो के लिए यूज़ होते हैं, एरर करेक्शन बिट्स हो सकते हैं आपके हेडर में। सो दीज एक्स्ट्रा बिट्स आर एडेड एट द लेयर एट सेंडर साइड, ठीक है, एंड रिमूव्ड एट द करस्पॉन्डिंग लेयर एट रिसीवर साइड। तो ये जो हेडर्स है ये हर लेयर के ऊपर ऐड होते हैं सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे इसको रिमूव किया जाता है। 2-8 में what are the concerns of physical layer in the internet model? So actually the physical layer is responsible for the actual transfer of data bits across the transmission median between two devices. So फिज़िकल लेयर जो है ये आपके एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। तो जब आप डेटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो उसके लिए ट्रांसमिशन मीडियम और वो इंटरफेस डिसाइड करना और उसकी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, उसकी मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन, यानी आप जिस मीडियम के ऊपर बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो वो बिट्स जो है वो डिजिटल बिट्स जो है वो डिजिटल डेटा में यानी डिजिटल सिग्नल में आप कन्वर्ट करेंगे या उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उन बिट्स का जो डेटा रेट है या बिट रेट है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन है, फिज़िकल टोपोलॉजी है, ट्रांसमिशन मोड है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके फिज़िकल लेयर के अम्ब्रेला के अंडर आता है, ठीक है। What are the responsibility of data link layer in the internet model? So data link layer का काम जो है वो है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, लेकिन कीप इन माइंड ये फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल जो है ये दो डिवाइसेस यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल नहीं है, बल्कि ये फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल जो है ये आपके सेंडर यानी एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान है। मैंने आपको बताया था कि आपका सेंडर और रिसीवर जो है वो थ्रू मल्टीपल राउटर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं वो हम एक कंप्यूटर या एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान नहीं है। इसके अलावा इसका काम है फिज़िकल एड्रेसेस असाइन करना, रिसीवर का फिज़िकल एड्रेस और सेंडर का फिज़िकल एड्रेस, ठीक है, ये इसके मेन काम है, ठीक है। इसके अलावा जो नेटवर्क लेयर है तो नेटवर्क लेयर का काम है राउटिंग प्रोवाइड करना के राउटर के ऊपर जब आपका मैसेज जाता है, ठीक है, तो उसने कौन सा रूट फॉलो करना है और इसका यहाँ इस एड्रेस के ऊपर ये जो लेयर है इसके ऊपर लॉजिकल एड्रेसेस लगते हैं। सेंडर का लॉजिकल एड्रेस और रिसीवर का लॉजिकल एड्रेस जो है ये इसी लेयर के ऊपर ऐड होते हैं आपके फ्रेम्स में या पैकेट्स में या सेगमेंट्स में, ठीक है। तो इसका काम है to move packets from source to destination to provide inter-networking. What are the responsibility of the transport layer? So transport layer का काम है process to process delivery of entire message, service point addressing, segmentation, reassembly, connection, flow and error control. Segmentation और reassembly ये चीज़ें मैं explain कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका पूरा जो मैसेज है वो एज ए होल ट्रेवल नहीं करता, बिल्कुल सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट्स कहाँ पे बनते हैं? वो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर बनते हैं और इन सेगमेंट्स की करेक्ट ऑर्डर में उसको रीअसेंबल करना वो रिसीवर साइड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उनका काम है। इसके अलावा जो फ्लो और एरर कंट्रोल है तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल ये सोर्स टू डेस्टिनेशन फ्लो और एरर कंट्रोल है, यानी डेटा लिंक लेयर के ऊपर भी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल हो रहा था, लेकिन वो एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान था और ये आपके दो डिवाइसेस के दरमियान है, यानी पेयर टू पेयर प्रोसेस है, ठीक है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस? ठीक है, सो पोर्ट एड्रेस जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर है, लॉजिकल एड्रेस जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर असाइन होता है, फिजिकल एड्रेस जो है डेटा लिंक लेयर के ऊपर असाइन होता है। पोस्ट एड्रेस जो है ये एक प्रोसेस का एड्रेस है, ठीक है, एक होस्ट कंप्यूटर के ऊपर। लॉजिकल एड्रेस जो है ये इंटरनेट का एड्रेस है, ठीक है, ये 32 बिट का है। इसके लिए जो फिजिकल एड्रेस है ये आपके कंप्यूटर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है, और ये फिजिकल एड्रेस जो है ये आपके 48 बिट्स का होता है, ठीक है। सो ये फिजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस की बात हुई। अब आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो जब आप इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके जो पैकेट्स है उसमें फिजिकल एड्रेस चेंज होता है। उसमें क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, चेंज होता है, और during the propagation of packets from one node to another, physical address change होता है लेकिन उसका logical address change नहीं होता। Logical address is responsible for from source to destination delivery of the entire message or the entire packets, ठीक है। while the physical address is responsible for the transmission of packets or propagation of packets from one node to the next node, ठीक है, in the path। जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान पाथ है और डिफरेंट राउटर्स के ज़रिए वो कनेक्टेड है, तो फिजिकल एड्रेस का काम है सेंडर से राउटर 1 तक इसको लेके जाना और फिर राउटर 1 से राउटर 2 तक लेके जाना, जबकि नेटवर्क जो लॉजिकल एड्रेस है उसने मेक श्योर करना है कि आपका जो पैकेट्स था, जो आपका मैसेज था, वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? एप्लीकेशन लेयर इज एक्चुअली यूज़र सपोर्ट लेयर, ठीक है, और इसके थ्रू आप नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। ये आपके पास एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द ये यूज़र और आपके जो एक्चुअली ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए कि वो सर्विसेज को एक्सेस करे, ठीक है, जिस तरह आप याहू ईमेल के थ्रू, ठीक है, करते हैं, ठीक है, जिस तरह नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल की बात कर रहे हैं कि याहू के सर्वर को आप किस तरह एक्सेस करते हैं, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाउ डू द लेयर्स ऑफ द इंटरनेट मॉडल कोरिलेट टू द लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल? ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह इसको हम कोरिलेट करते हैं। जो आपका TCP IP या जो इंटरनेट मॉडल है उसमें 5 लेयर्स है, जबकि आपके जो OSI मॉडल है उसमें 7 लेयर्स है, तो उनकी मैपिंग हम कर चुके हैं, ठीक है। How OSI and ISO are related to each other? So OSI is Open System Interconnection and ISO is the International Standard Organization. ISO ने एक्चुअली एक बैठक की और उस बैठक में OSI को इन्होंने उस पे के ऊपर काम किया, ठीक है, कि एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मॉडल होना चाहिए, ठीक है। वो मॉडल इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन का एक मॉडल दे दिया। 2-16 में आपसे पूछा गया है कि OSI जो मॉडल है उसमें रूट डिटर्मिनेशन किसका काम है, फ्लो कंट्रोल किसका काम है, इंटरफेस टू ट्रांसमिशन मीडिया ये किसका काम है, और प्रोवाइड एक्सेस फॉर द एंड यूज़र। तो रूट डिटर्मिनेशन जो है ये नेटवर्क लेयर का काम है, ठीक है, और जो फ्लो कंट्रोल है ये 2 लेयर्स का काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है और डेटा लिंक लेयर का काम है। और मैंने आपको ये डिफरेंस समझा भी दिया था कि डेटा लिंक लेयर का जो फ्लो कंट्रोल है वो नोड टू नोड है, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फ्लो कंट्रोल है वो सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान फ्लो कंट्रोल है। ट्रांसमिशन मीडिया और जो आपका जो इंटरफेस है वो फिजिकल लेयर का काम है, ठीक है, और प्रोवाइड एक्सेस फॉर द एंड यूज़र ये काम किसका, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है,
क्योंकि जहाँ भी एंड यूज़र की बात आ रही है, ठीक है, तो यूज़र सपोर्ट लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर है। Make the following to one or more layers of the OSI model, reliable process to process delivery of message, route selection, defines frame, provide user services such as email and file transfer, transmission of bit stream across physical medium. तो जो रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। रूट सिलेक्शन नेटवर्क लेयर का काम है। डिफाइंस फ्रेमिंग जो है वो आपके डेटा लिंक लेयर के ऊपर होती है। और यूज़र सर्विसेज मैंने आपको कहा जहाँ पे भी यूज़र की बात आएगी तो वो एप्लीकेशन लेयर का काम है। और बिट स्ट्रीम जो है और फिज़िकल मीडियम की जब बात आती है तो वो फिज़िकल लेयर का काम है। इसी तरह 2-18 में 2-18 में आप देखें कि ये जो OSI मॉडल में ये काम कौन से लेयर्स करते हैं। कम्युनिकेट डायरेक्टली विद यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम, अगेन यूज़र की बात आई तो एप्लीकेशन लेयर। एरर करेक्शन एंड रीट्रांसमिशन, तो एरर करेक्शन और रीट्रांसमिशन ये डेटा लिंक लेयर का भी काम है और ये ट्रांसपोर्ट लेयर का भी काम है। और ये मैंने आपको बताया था, डिफरेंस मैंने आप लोगों को समझाया था। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फंक्शनल इंटरफेस जो है ये फिजिकल लेयर का काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्किंग फ्रेम्स बिटवीन एडजेसेंट नोड्स, तो फ्रेम्स बिटवीन एडजेसेंट नोड्स डेटा लिंक लेयर का काम है। 2-19 में अगेन वही तरह का क्वेश्चन है कि इसको एक फॉर्मेट एंड कोड कन्वर्जन सर्विसेज प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि उनके पास जो डेटा आ रहा है, जो बिट्स आ रहे हैं, उनको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करना। तो वो बिट्स जो है उसकी डीकोडिंग करना, डिक्रिप्शन करना, उसको एक ट्रांसलेशन एक्चुअली उसकी करना, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, उसको प्रेजेंटेबल करना यूज़र के लिए। एस्टेब्लिश, मैनेजेस एंड टर्मिनेट सेशंस, तो ये सेशन लेयर का काम है। सेशन लेयर का काम है OSI मॉडल में कि ये सेशंस को मैनेज करता है, एस्टेब्लिश करता है और टर्मिनेट करता है। इंश्योर रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, सो रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जो है ये डेटा लिंक और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। यानी एरर फ्री कम्युनिकेशन और रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि उसमें अगर कोई एरर आ जाता है, ठीक है, और रिलायबिलिटी मैंने डिफ़ाइन की थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलेवर और उस फेलेवर से उसको कम बैक करने में कितना टाइम लगता है। तो ये आपके पास दो लेयर्स का काम है, एक है डेटा लिंक लेयर और दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, क्योंकि फेलेवर जो एरर कंट्रोल है वो दो लेयर्स का काम है। लॉग इन एंड लॉग आउट प्रोसीजर्स, सो लॉग इन और लॉग आउट जो है यानी सेशन को सेशन स्टार्ट करना यानी लॉग इन होना, सेशन ख़त्म करना, लॉग आउट होना, ये सेशन लेयर का काम है। प्रोवाइड इंडिपेंडेंस फ्रॉम डिफरेंसेस इन डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, यानी कि डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो ये रिप्रेजेंटेशन लेयर्स का काम है। सो एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2-20 में आप लोगों से पूछा गया है कि इस फिगर में कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर डी को लैन 1, राउटर 1 और लैन 2 के थ्रू जो है मैसेज सेंड करना चाहता है। तो ये कहता है कि शो द कंटेंट्स ऑफ पैकेट्स एंड फ्रेम्स एट द नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर फॉर ईच हॉप इंटरफेस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि अपर लेयर से ये मैसेज जो है डेटा लिंक और फिज़िकल लेयर पे आएगा और फिर इस राउटर के फिज़िकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पर उसको अनरैप किया जाएगा। चूँकि पैकेट जो है या जो मैसेज जो है इसके लिए नहीं है, तो इसने वापस उसका फ़िज़िकल एड्रेस चेंज करके उसको इस कंप्यूटर तक भेज देना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें कि
यहाँ पे अपर लेयर से मैसेज जब नेटवर्क लेयर पे आएगा तो नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन का जो लॉजिकल एड्रेस है वो ऐड हो रहा है। यहाँ आप देखें, यहाँ पे आप देखें A40 इस कंप्यूटर पे जब अपर लेयर से यानी प्रेजेंटेशन सेशन लेयर से जब डेटा आएगा, ठीक है, तो उस डेटा के साथ क्या होगा, जो सेंडर और रिसीवर के दोनों IP एड्रेसेस है, लॉजिकल एड्रेसेस है, वो ऐड होंगे। तो सेंडर का लॉजिकल एड्रेस A है और रिसीवर का लॉजिकल एड्रेस D है, तो वो ऐड हो गए। फिर ये नेटवर्क लेयर के ऊपर, डेटा लिंक लेयर के ऊपर आएगा। सो डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा कि सेंडर का जो सेंडर है उसका फिजिकल एड्रेस है 40, सॉरी दिस इज़ नॉट 42 बल्कि दिस इज़ 40। ये 40 है और सॉरी गलती हुई है। यहाँ पे जो सेंडर है उसका फिजिकल एड्रेस 40 है और जो रिसीवर है उसका फिजिकल एड्रेस 42 है। तो यहाँ 10 की बजाय 40 आप लिखेंगे। तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो है उसमें लॉजिकल एड्रेसेस ऐड हुए और फिजिकल लेयर ने इस पूरे पैकेट को यहाँ तक वो लेके आया, ठीक है। अब जब इस राउटर को ये रिसीव हुआ तो इसने क्या किया, ये देखिए ये पैकेट जो है डेटा ये यहाँ पे रिसीव हो गया, ठीक है, लेकिन 10 की जगह आपने इसको 40 कंसिडर कर देना। ये 10 गलती से लिखा गया है, ठीक है, इसको 40, 10 इज़ एक्चुअली 40, ठीक है। अब यहाँ पे आया है तो इस राउटर ने क्या किया, इस राउटर ने इसको अनरैप किया, ठीक है, इसको अनरैप किया और इसने देखा कि ये इसका जो रिसीवर का फिजिकल एड्रेस है वो मेरा है, लेकिन इसने जब देखा कि लॉजिकल एड्रेस ये मेरे से मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये मैंने आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो उसने अपना राउटिंग टेबल देखा और उसने देखा कि ये जो लॉजिकल एड्रेस का कंप्यूटर D है ये मेरे साथ कनेक्टेड है इस लैन के थ्रू, ठीक है। तो इसने एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज़ करके नेक्स्ट जो नोड है उसका फिजिकल एड्रेस फाइंड करके उसमें एम्बेड कर दिया। तो इससे जो पैकेट निकलेगा उसमें क्या होगा, उसमें लॉजिकल एड्रेसेस जो है वो चेंज नहीं हुए और डेटा लिंक लेयर के ऊपर इसमें अब ये देखिए सेंडर का जो फिजिकल एड्रेस है वो 82 है और जो रिसीवर है उसका फिजिकल एड्रेस क्या है, वो 80 है, ठीक है। तो अब ये इस लेन के ऊपर जितने भी कंप्यूटर है सबको मिलेगा, लेकिन उसको अनरैप कौन करेगा, उसको अनरैप सिर्फ यही कंप्यूटर करेगा। तो अब इसने देखा इसके ऊपर ये मैसेजेस डेटा लिंक लेयर के ऊपर ये आ गया। अब डेटा लिंक लेयर ने क्या करना है, डेटा लिंक लेयर ने क्या करना है, फिजिकल लेयर ने तो जो डिजिटल सिग्नल था उसको बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब उस बिट्स में और फ्रेम्स में क्या है, उसमें से डेटा लिंक लेयर ने फिजिकल एड्रेसेस दोनों मैच हुए तो उसको हटा दिया और फिर उसने देखा कि इसके जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं वो भी मैच हुए, ठीक है, तो उसको भी हटा दिया और अपर लेयर्स को डेटा मिल गया। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो है पैकेट्स के कंटेंट क्या होंगे। तो ये मैंने देखा कि नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के ऊपर यहाँ पैकेट्स में ये चीज़ें होंगी, यहाँ पे ये होंगी, यहाँ पे ये होंगी और यहाँ पे ये होंगी, ठीक है। सो इसी तरह आप लोगों ने असाइनमेंट, जो पहला असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करना है वो एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2-21, 2-22, 2-23, 2-24 एंड 2-25। सो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया, उसका एक्सरसाइज भी हो गया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों का एक क्विज़ होगा, आधे घंटे का क्विज़ होगा, तो उसके लिए आप लोग तैयारी करके आइएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।